तो चलिए शुरू आगे चलते हैं। इसमें कुछ बेसिक्स फार्मूले के बारे में देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एक्सेल में, जो आपके पूछे जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने 1 से लेकर 10 तक कोई सीरीज यहाँ पे फिल कर दी है। ठीक है, तो ये सीरीज कुछ इस प्रकार से दी गई है। अब इस सीरीज में आपसे कहा जा सकता है कि आपको मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको अगर निकालनी है तो कैसे आप इसको निकालेंगे। कोई कोई भी संख्या दी है, मान लीजिए 2 अक्षर की है, 3 अक्षर की है, किसी भी अक्षर की हो सकती है। ठीक है, छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है। तो उसमें अगर आपसे बोला जाए उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको, तो कैसे आप फॉर्मूला लगा के उसको निकाल पाएंगे। तो देखिए उसको कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए एक सीरीज ये है, एक सीरीज ये है। अब इसकी हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू और जय वाले की निकाल लेते हैं मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल सा यहीं पे हम लिख लेते हैं, इसको उठा लेते हैं, थोड़ा जगह बना देते हैं और फॉर्मूला लगाने के लिए लिखेंगे इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पे निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमने लिखा मैक्सिमम और ब्रैकेट ओपन किया इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे गए A1 पे लेके माउस को सेलेक्ट किया और नीचे तक यहाँ पे लाके छोड़ दिया। तो कैसे सेलेक्ट हुआ, A1 से लेके A10 तक की वैल्यू जो थी आपकी, वो उसने सेलेक्ट कर ली रेंज। और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इंटर दबाएंगे तो देखिए हमको आउटपुट क्या मिला, 9 मिला। यानी कि 9 जो है A1 से लेके A तक की मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे शो होगा। ठीक है, और इस प्रकार से इसको लिखना था। समझ में आ गया। तो ये हो गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू। अब हमको निकाल लिए मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये जो दिया है सीट की, इसमें से मिनिमम वैल्यू यानी कि इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, आपको देख के तो पता चल रही होगी, लेकिन आपको फॉर्मूले से निकालना है। हम लिखेंगे इक्वल टू, लिखेंगे मिनिमम MIN, शॉर्ट में लिखा जाता है, पूरा मिनिमम में लिखा जाता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। जैसे बंद करेंगे तो आपकी मिनिमम वैल्यू इसमें है 33। ठीक है, अब इसकी भी मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, लिखेंगे मिनिमम और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसकी मिनिमम वैल्यू आपके सामने आ गई, कौन सी है, 2 है इसमें मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला मैक्सिमम वैल्यू निकालने का और मिनिमम वैल्यू निकालने का। समझ में आ गया। इसके बाद इसके बाद कुछ कंडीशनल प्रोग्रामिंग होती है इफ स्टेटमेंट के साथ, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी वैल्यूज दी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाते हैं इफ कंडीशन का। उससे उसके जरिए हम ये पता कर सकते हैं कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करा के कि आपकी वैल्यू छोटी है या बड़ी है या फिर बराबर है। और उसमें हम आंसर में ले सकते हैं यस या नो। अगर बड़ी होगी तो यस आएगा, अगर छोटी होगी तो नो आएगा। इस प्रकार से प्रिंट होके आना चाहिए। तो ये आपके सामने सीरीज है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, हम लिखेंगे इक्वल टू और इफ लगाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब हमको जिसकी भी वैल्यू यहाँ पे छोटी बड़ी कंपेयर करनी है, मान लीजिए पहले वाली करनी है, तो हम इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने A1 को सिलेक्ट कर लिया और A1 जो है वो बड़ी है। अब कोई एक संख्या मान लें, 1 2 3 4 जो भी संख्या मान लें, क्या वो बड़ी है या छोटी, जो भी मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 4। A1 जो है वो 4 से बड़ी है कि छोटी है, वो आपको प्रिंट करना है। ये आपको करने के बाद आपको लगाना है कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, अगर बड़ी होगी तो हमको क्या प्रिंट होगा, यस। अगर अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो उस केस में हमको क्या प्रिंट हो जाएगा, फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नो प्रिंट हो जाएगा। तो नो प्रिंट करने के लिए लिखेंगे कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे नो और इसको कर देंगे बंद। इस प्रकार से जब बंद करेंगे तो देखिए नो यहाँ पे आ रहा है। अब नो क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला के अनुसार A1 जो है हमारा 2 है और A1 जो है हमारा बड़ा नहीं है 2 से, तो इस कारण से हमको नो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें अगर करना चाहते हैं कंडीशन तो इसमें भी कर सकते हैं। अब हम बार बार लिखना नहीं चाहते हैं तो हम इस पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से नीचे ड्रैग कर देंगे। तो जितने भी कंडीशन होगी जिसमें भी 4 का ऑप्शन देंगे, जहाँ जहाँ यस लिखा है इसका मतलब कि वो संख्या बड़ी है, यानी कि 5 जो है वो सही में आपकी 4 से बड़ी है। जहाँ जहाँ यस आया देखिए सारी संख्याएं बड़ी है, 9 भी है वो 4 से बड़ी है। आप यहाँ पे कोई भी संख्या दे सकते हैं, हमने 4 लिखा है, आप इसकी जगह कोई और संख्या भी दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। तो ये इफ केस का एक फॉर्मूला है जो आपका इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। एक एक काफ़ी अच्छा एक फॉर्मूला हमारे पास है, इसको हम लोग बोलते हैं कनकेटिनेट। कनकेटिनेट इसको बोलते हैं। इसमें हम दो वैल्यूज देते हैं, मान लीजिए किसी के फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, उन दोनों वैल्यू को आपस में कैसे ऐड करना है उसके बारे में इसमें बताया जाता है। तो उसका इस फॉर्मूला का यूज़ कैसे करते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं एक आप हमारा फॉर्मूला, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट नेम है, यहाँ पे लिखते हैं FIRST, यानी कि दो लोगों को अगर नाम को हमको आपस में मिलाना है। मान लीजिए फर्स्ट नेम और आपके लास्ट नेम अलग अलग यहीं पे लिख देते हैं इसी के अंदर। ठीक है, फर्स्ट नेम और बगल वाले में आते हैं लास्ट नेम। इस प्रकार से लिखा है, जैसे कि मान लीजिए राज कुमार। ठीक है, ठीक है, सॉरी इसके अंदर लिख दिया हमने। इस प्रकार से अलग अलग नाम दिए मान लीजिए। ये कुछ नाम दिए गए हैं। अब हमको इसमें क्या करना है, दोनों को एक साथ अगर ऐड करना है दोनों को, तो कैसे, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है इसको हम लोग बोलते हैं कनकैटेनेट। ठीक है, इसको कैसे यूज करते हैं, तो देखिए सिंपल सा है। सी पे हम आते हैं और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू। ठीक है, लिखेंगे CUN, देखिए आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा कनकैटिनेट। ठीक है, हम दबाएंगे टैब, टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला जो है सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमको करना है जिनको भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऐड करना है, तो इसको इस प्रकार से सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे करेंगे तो आपका एरर आएगी। देखिए अभी हमें शिफ्ट दबाएंगे तो देखिए एरर आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू आपकी शो नहीं होगी क्योंकि दोनों को इसने ऐड नहीं किया अभी। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको कॉमा लगाना होता है इस फॉर्मूले के बाद। तो देखिए कैसे आपको सिलेक्ट करनी होती है वैल्यू, ये मिस्टेक आपसे होगी, हर बार होगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ इसको कैसे ऐड किया था। आप एक एक को सिलेक्ट करें, हम लिखते हैं CON। ठीक है, स्पेस दबाया, पहले हमको इसको ऐड करना है, रात दबाएंगे, अब हम कॉमा लगा देंगे। यहाँ पे कॉमा लगा दिया, टेक्स्ट 1। अब टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट कर लेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली दोनों एक ही साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, नाम, अब सभी के नाम को ऐड करना है तो नीचे यहाँ पे इस प्रकार से उठा कर रख देंगे तो ये सभी नाम आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा है इसको ऐड करने का तरीका, आप इसको ईजिली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला था आपका। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो हम यूज करते हैं, एक हमारे पास है, इसको कि हम लोग बोलते हैं इवन और ऑड। मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे दी गई है, उनका इवन और ऑड निकालना है। ये यहाँ पे हम कोई वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए 4 दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, या फिर कोई दशमलव में वैल्यू दी गई है 1.5, इस प्रकार से। ठीक है, छोटी बड़ी या कोई भी आप वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पे कोई वो नहीं है। इस प्रकार से मान लीजिए कोई हमारे पास वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इवन। ठीक है, इवन नंबर, और यहाँ पे ऑड नंबर हमको अगर निकालने हैं इन रेंज के, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आना है, क्योंकि हमको इन्हीं दोनों टेबल पे वैल्यू को चाहिए। तो पहले हम इवन नंबर किस प्रकार निकालेंगे, तो इक्वल टू लिखेंगे, इवन लिख देंगे इस प्रकार से, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और ये पूरी रेंज हमको चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पे इवन वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब यहाँ आपके दो क्या है, आपकी इवन वैल्यू। ठीक है, अब इसमें देखिए काम किस प्रकार से करता है, ये काम इस प्रकार से करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 दिया है तो 5 की इवन इवन वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो इसके बाद की जो एक वैल्यू होती है वो उसमें ऐड हो जाती है, यानी कि 5 के बाद कौन सी इवन वैल्यू आएगी, 6। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में 6 आ जाएगा। जैसे हम इसको ड्रैग उठा करेंगे तो सारा डेटा को फ्री अपने आप ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। तो 5 के बाद इवन वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, 6। ठीक है, 8 की तो 8 हो जाएगी। 7 के बाद कौन सी इवन वैल्यू होती है, 8। 2.1 के बाद कौन सी इवन वैल्यू, 3 होती नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर देगा, 4 कर देगा इसको ऑटोमेटिकली। 1.5 के बाद 2 कर देगा, 15 के बाद 16 कर दिया इसने, 12 की 12, ये 6 की 6। ठीक है, इसी प्रकार से ऑड निकालना है तो यहाँ पे करेंगे ऑड, और इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे तो ऑड वैल्यू। अब 2 के बाद दो तो आपकी इवन होती है। ठीक है, तो ऑड वैल्यू 2 के बाद कौन सी होगी, 3 हो जाएगी। 5 आपकी है, आपकी कौन सी ऑड वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए 5 की जगह इसको उठा के नीचे करेंगे तो 5 की जगह 5 ही हो जाएगा, 8 की जगह 9 हो जाएगा, 7 की जगह 7 ही है, 2.1 की जगह हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से इवन और ऑड का फॉर्मूला हम लोग चलाते हैं, यहाँ पे इसको यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे कि काउंट करना। ठीक है, किसी वैल्यूज को काउंट करना है, कोई सीरीज दी गई उनको काउंट करना है, या फिर और फॉर्मूले होते हैं जैसे कि काउंट ब्लैंक है। ठीक है, ब्लैंक ब्लैंक संख्या को काउंट करना है, एवरेज निकालना है, ये सारी चीज़ें। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं किस प्रकार से, तो इसको मिटाते हैं। कोई यहाँ पे हम डेटा दे देते हैं, हम सम का तो हमने आपको बता ही दिया। अब काउंट एक एक्सेल का फॉर्मूला होता है, उसको देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10,
यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है 7, यहाँ लिखा हुआ है 9, यहाँ पे लिखा हुआ 7, 5, यहाँ लिखा हुआ 10। इस प्रकार से कोई वैल्यूज दी है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे और हम वैल्यू को काउंट करेंगे। सम करते हैं तो सम तो आप सम को पता ही चल गया आपको। अब इसमें हमको काउंट करना है तो लिखेंगे COUNT और टैब दबा दिया, ठीक है। इस प्रकार से अब हमको काउंट करना है, इस वैल्यू को काउंट करना है। तो कितनी वैल्यू है यहाँ पे 7 वैल्यू है, इसने इसको काउंट करके बता दिया कि इसमें कितनी वैल्यू है 7 वैल्यू यहाँ पे हमको अवेलेबल है, ठीक है। ये हो गया आपका काउंट करने का नंबर था, आपको इतने काउंट करने हैं उसका एक ये फॉर्मूला हो गया। अब ये उस समय हेल्पफुल होता है जब मान लीजिए इस सीरीज के नीचे कितने सारे आपको नंबर दिए गए हैं और उसको काउंट करना है, तो अभी की बार में सिलेक्ट करके काउंट कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि इनके नंबर्स के बगैर बीच में कुछ गैप होता है या एब्सेंट होता है, तो उस कारण इसका यूज किया जाता है काउंट का। और दूसरा होता है हमारे पास काउंट ए, ठीक है। काउंट ए मतलब क्या है, काउंट एब्सेंट वैल्यू जो होती है ये उनको निकाल देता है। जैसे कि मान लीजिए आपके ए से लेके यहाँ से कोई संख्या लिखी हुई, नंबर लिखे हुए हैं, बीच में आपके अल्फ़ाबेट भी दिए हैं, तो ये सिर्फ आपको अल्फ़ाबेट को इसमें काउंट करके बता देगा कि कितने आपके इसमें नंबर हैं, वो आपको सिर्फ काउंट करके बता देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से काम करता है, इसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से काम करता है। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया ए, तो आप देखिए किस प्रकार से काम करेगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ए को इसने देखिए काउंट नहीं किया, ठीक है। अब इसको भी अगर काउंट कराना है तो कैसे काउंट कराएंगे, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है। तो पहले तो हम इसको कर लेते हैं, इसको उठा के हम कर लेते हैं राइट में, ठीक है। अब यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला दूसरा, इसको भी हम लोग बोलते हैं COUNT ए, नीचे वाला काउंट है, ठीक है, ये वाला काउंट ए। और रेंज यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए आपको कितनी वैल्यू मिली, 7 वैल्यू मिली, ठीक है। अगर सिर्फ काउंट लगाएंगे तो वो सिर्फ नंबर वैल्यू को ही काउंट करेगा, अगर कोई अल्फ़ाबेट वैल्यू उसको काउंट नहीं करेगा। अगर अल्फ़ाबेट वैल्यू को हमको काउंट कराना है तो काउंट ए को हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इसी के साथ नेक्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे ब्लैंक। अब यहाँ पे देख ली, मान लीजिए यहाँ पे 7 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, या फिर यहाँ पे इस प्रकार से वैल्यू दी है, तो कितने कॉलम इसमें ब्लैंक है वो हमको प्रिंट करना है। तो उसके लिए होता है काउंट ब्लैंक, इसको यूज़ करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए 2 आ जाएंगी वैल्यू, ठीक है। 2 वैल्यू जो है यहाँ पे ब्लैंक है, वो इसने यहाँ पे कितने काउंट है उसमें आपको बता दिया। यहाँ पे काफ़ी सारी लिस्ट हो सकती है, उसमें आपको काउंट ब्लैंक कितने कॉलम है वो आपको पता करना था, तो आप इस प्रकार से इजीली पता कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज निकालना है किसी का, तो मान लीजिए यही वैल्यूज हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे देते हैं हम। यहाँ पे लिख देते हैं 5, यहाँ लिख देते हैं 2, यहाँ पे 3, इस प्रकार से कोई वैल्यू थी। इनका एवरेज निकालना है, इक्वल टू लिखेंगे AVE, एवरेज का ये फॉर्मूला है, ठीक है। इक्वल टैब दबाएंगे, नंबर पूछ रहा है, यहाँ से उठा के हमने इसको कर दिया और इसको बंद कर देंगे तो इसका एवरेज है आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एवरेज का फॉर्मूला। तो ये है कुछ एक्सेल के बेसिक्स फॉर्मूले जो आपको आने चाहिए, जो आपको हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। अब जो है कुछ क्वेश्चन हम आपके PDF में से ले लेते हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट हैं। वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे पूरी एक डेटा शीट दी गई है, इसमें आपको सेटिंग्स करनी है। टोटल मार्क के परसेंटेज वाला मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, किस प्रकार से। और ये वाला क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें कि आपको बताना था कि कितना कितना ग्रेड आपको मिलेगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई रखी है, आप उसको देख लें। ये सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस के पेपर सेट में सॉल्व कराए गए हैं, चैनल पे अवेलेबल हैं। इसमें हम आपको सिर्फ हाईलाइट कर रहे थे, बेसिक चीज़ें जो थी वो हमने बता दी, बाकी पूरा डिटेल में आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको आप जरूर देख लें, उसमें ये सारे क्वेश्चन हैं आपके सॉल्व किए गए। तो जो बेसिक फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, और भी तमाम सारे होते हैं लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं, जो आपके बेसिक पूछे जाते हैं वो हमने बता दिए। तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, और कोई डाउट हो तो कमेंट पूछ सकते हैं। PDF नोट को परचेज कर लें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उसमें, सारे एक्सेल वगैरह के, पावर पॉइंट के, आपको HTML के, CSS के सभी प्रोग्राम उसमें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।